हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक और न्यू मानवा को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। लेकिन इस वाले मानवा को मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, लेकिन सच बोलो तो उस टाइम पे इस वाले मानवा के ऊपर घंटा भी व्यूज नहीं आए थे। और हाँ, इस वाले मानवा का जो एडिटिंग स्टाइल है वो मैं थोड़ा अलग से किया हूँ, क्योंकि इस मानवा का जो ग्राफिक्स है वो इतना भी ज्यादा HD क्वालिटी में नहीं है। मतलब मेरे पास नहीं है ऐसा नहीं है। जो नरेटर है, मतलब जिसने भी इस वाले मानवा को बनाया है, उसने ही अच्छी क्वालिटी में नहीं बनाया है, लेकिन फिर भी मैं इसे अच्छी क्वालिटी में एडिटिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग ना थोड़ा एडजस्ट कर लेना। और हाँ, एक और बात, इस वीडियो के अंदर आगे आने वाले 3 दिन में जो भी कमेंट करेगा, मैं उन सभी कमेंट में हार्ट स्पैम करूंगा। सो दबा के कमेंट कर देना। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस किया है, आप लोग तो वीडियो को देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, तो लाइक कर देना। और इसी वीडियो के रिलेटेड वीडियो के आखिर में मैं एक और बात बोला हूँ, तो वीडियो के आखिर में वो भी सुन लेना। तो ये तो हो गए फालतू के बकवास। तो बिना किसी तरीके चलो कहानी शुरू कर देते हैं। एक ऐसी दुनिया जहाँ पे कल्टीवेशन ही सब कुछ है। इसी दुनिया में इस समय हमें चारों बंदे को दिखाया जाता है, जो कि पहाड़ों के ऊपर कुछ काम के लिए आया होता है। और इस समय आप लोग स्क्रीन के ऊपर जिस बंदे को देख रहे हो वही हमारा मेन कैरेक्टर होने वाला है। और इसका नाम होता है शिव। शिव जो कि अपने 3 दोस्त के साथ इस पहाड़ के चोटी पे आया था। बेसिकली शिव अभी इमॉर्टल बनने की कोशिश कर रहा है, और इमॉर्टल बनने के लिए उसे एक आखिरी पड़ाव पार करना है। और इस समय शिव को इसी पहाड़ के चोटियों में द इल्यूजन ऑफ द डेविल इसी नाम के एक टेस्ट को पास करना होगा। और इसके बाद शिव पूरी तरीके से इमॉर्टल बन जाएगा। इस वक्त शिव अपने तीनों दोस्त से बोलता है, इस टेस्ट के दौरान मुझे तुम लोगों के हेल्प का जरूरत भी पड़ सकता है। और ये सुनने के बाद इस समय साइड में खड़े हुई एक लड़की जो कि शिव से बोलने लगती है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम लोग सब कुछ संभाल लेंगे। और इस समय लड़की के मुंह से ये बात सुनने के बाद शिव पूरी तरीके से भरोसे में आ जाता है और पहाड़ों से कूद जाता है इमॉर्टल बनने का प्रोसेस को चालू करने के लिए। अभी शिव का ये जो तीनों फ्रेंड है, इन सभी के नाम के बारे में बताया जाता है। जहाँ पे ये जो लड़की है इसका नाम होता है सियांजी, और जो बंदा अभी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट पकड़ के रखा है उसका नाम होता है क्विनमो, और जो बंदा अभी अपने हाथ में ब्रास जैसा कुछ इंस्ट्रूमेंट पकड़ के रखा है उसका नाम होता है डान क्विंग। और डान क्विंग एक एम्पायर भी होता है। अभी इन सभी नामों के साथ हमें ये पता चलता है कुछ सालों पहले शिव के साथ एक्सीडेंट हुआ था, जिसके कारण शिव मारा गया था। लेकिन शिव का जो सोल है उसका कुछ हिस्सा इस दुनिया में आ टपकता है, और शिव इस दुनिया में पूरे 10,000 साल कल्टीवेशन करता है। कल्टीवेशन करने के बाद शिव इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर एक इंसान बनता है। और इस सब कुछ जानने के बाद ही इस समय हम लोग को शिव को देखने के लिए मिलता है, जो कि सामने की तरफ उड़ते हुए हवा में जाने लगता है। और सामने की तरफ आसमान में से बहुत सारे लेजर भी शिव की तरफ ही आने लगता है। इस समय तो शिव का तीनों फ्रेंड भी हवा में उड़ने लगता है और अपने अपने पोजीशन में आ जाता है। अभी सियांजी इशारों में कुछ करता है, जिसके कारण ये तीनों मिलके अभी शिव के ऊपर एक साथ हमला कर देता है। और इस चीज को अभी शिव भी नोटिस कर लेता है, लेकिन नोटिस करने के बावजूद शिव के पास अभी उतना ज्यादा टाइम नहीं था कि वो इन सभी अटैकों को डच कर पाए। इसके कारण अभी ये सभी अटैक और आसमान में आता हुआ वही लेजर, ये सब कुछ एक साथ शिव के साथ टकराता है। और शिव को बहुत जोर से एक शॉक लगता है। इसी समय हम लोग को शिव के अंदर से एक स्क्रोल को बाहर की तरफ निकलते हुए भी दिखाया जाता है। और बेसिकली ये जो स्क्रोल है ये एक सेलेस्टियल टेक्निक होता है द ओरिजिन ऑफ स्पेस के बारे में। और इस वक्त इस स्क्रोल को देखने के बाद जो सियांजी होती है वो पूरी तरीके से खुश होने लगती है। इस समय तो क्विनमो एंड डान क्विंग सियांजी से बोलने लगता है, तुम जल्दी से वो जो स्क्रोल है उससे जाके ले लो। और इस समय शिव बहुत ही ज्यादा दर्द फील करते हुए इन सभी से बोलने लगता है, आखिरकार तुम सभी क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो प्लीज। लेकिन इस समय सियांजी जो कि स्क्रोल को हासिल करने के बाद बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ बोलने लगती है, आज से इस कॉन्टिनेंट के ऊपर जो राजा कहलाएगा, जो सबसे ज्यादा ताकतवर कहलाएगा, वो मैं हूँ, मैं सियांजी। और इसके साथ ही आज के बाद से शिव का एग्जिस्टेंस भी नहीं रहेगा। और ये बोलने के साथ ही अभी ये तीनों अपना जो पावर है उसे और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसके कारण शिव का हालत और भी ज्यादा खराब होने लगता है। शिव दर्द के मारे और भी ज्यादा चीखने लगता है और इन सभी से बोलने लगता है, मैं तुम सभी को कभी नहीं भूलूंगा। और इसके साथ ही देखते देखते शिव का जो एग्जिस्टेंस है वो पूरी तरीके से मिट जाता है। शिव पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। अभी इसी सीन के साथ दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। हम लोगों को एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि इस समय अचानक से अपने आंखें ओपन करता है। और इस समय इस बंदे के साइड में हम लोगों को एक लेडी को भी देखने के लिए मिलता है। और ये जो लेडी है ये इस बंदे का ही माँ होता है। अभी का जो सिचुएशन है उसे देखने के बाद हम लोगों को ये तो पता चल जाता है जो शिव है ये इस दुनिया में इसी बंदे के अंदर रीइंकार्नेशन हुआ है। और इस समय उसकी माँ मतलब शिव की माँ शिव से ये पूछ रही होती है, शिव आखिरकार तुमने पैसे को कहाँ पे रखा है और क्या तुम अभी ठीक हो। लेकिन इस समय शिव अभी का जो सिचुएशन है, चार पास जो माहौल है उसे देखने के बाद पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और अपने मन में ही सोचते हुए बोलने लगता है, क्या
मारा जाने के बाद ऐसा भी कोई इल्यूजन होता है? नहीं, मैं पूरी तरीके से कंफर्म हूँ, मैं उस टाइम पे मारा जा चुका था, लेकिन अभी भी ये जो इल्यूजन है ये कितना ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। शिव अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी सामने की तरफ कुछ अमीरजादे, जो कि शायद से शिव का ही रिलेटिव है, शिव को ये बोलने लगता है तुम उतना भी ज्यादा एक्टिंग मत करो, इसका कोई फायदा नहीं है, जल्दी से बोलो पैसा कहाँ पे है, और हाँ जो कुछ भी बोलना एकदम सच बोलना। लेकिन इस समय शिव इन सभी के बातों को घंटा भी नहीं सुनता, इन सभी को पूरी तरीके से इग्नोर मार देता है और अपने मन में ही सोचते हुए बोलने लगता है क्या लास्ट टेस्ट में मैं मारा नहीं किया था, लेकिन आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है, ये सभी लोग ये कौन है। शिव इस समय अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी शिव के दिमाग में इन सभी का जो मेमोरी है वो सभी आने लगता है। तो शिव को पता चलता है सामने की तरफ ये जो लेडी है जो उसकी परवाह कर रही है ये और कोई नहीं, ये शिव का ही माँ होती है। और दूसरी तरफ और अभी सामने की तरफ और जो 3 अमीरजादे लोग हैं उनमें से एक होता है शिव का अंकल, एक होता है आंट, और अभी ये जो लड़का है ये होता है उसका काजिन। इस समय अभी का जो सिचुएशन है उसे देखने के बाद और पास्ट में क्या क्या हुआ है उन सभी का मेमोरी वापस लौट के आने के बाद अभी शिव को इन सभी के बारे में पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है। तो शिव इस समय हम लोग को बताता है शिव असली में इसी दुनिया से है, मतलब हमारे पृथ्वी से है, और शिव का एक बार एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट होने के बाद शिव का जो सोल है उसका एक टुकड़ा दूसरे दुनिया में रीइंकार्नेट हुआ था और उसी दुनिया में शिव 10,000 साल तक कल्टिवेशन करके एक इमॉर्टल बनने वाला था। लेकिन शिव का जो असली सोल है वो तो अभी तक पृथ्वी पे ही है और इस समय शिव को ये अंदाजा हो जाता है शिव जिस दुनिया में 10,000 साल तक कल्टिवेशन किया उस दुनिया का 10,000 साल मतलब पृथ्वी के 1 साल के समान है। अभी शिव अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी उसका अंकल आके शिव से बोलने लगता है शिव ऐसे गेम खेलना बंद करो और जो छुपाया हुआ पैसा है उसे जल्दी बाहर निकालो। और इस समय उसके अंकल के मुंह से ये बात सुनने के बाद शिव की माँ भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए चिल्ला के बोलने लगती है नहीं मेरा बेटा चोर नहीं है। लेकिन इस समय जो कुछ भी बातें चल रहा था इसमें शिव कुछ भी नहीं बोलता है, बस अपनी जगह पे चुपचाप खड़ा रहता है और अपने अंकल की तरफ घूरने लगता है। और ये देखने के बाद अभी उसका अंकल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और भड़कते हुए शिव से बोलने लगता है कैसा बेटा है, क्या तुम्हें थोड़ा सा भी शिक्षा नहीं मिला है, आखिरकार एक चोर मेरे तरफ इस तरीके से कैसे देख सकता है, अगर तुम्हारी माँ तुम्हें थोड़ा सा भी किस तरीके से बर्ताव किया जाता है वो नहीं सिखाई है तो मैं आज तुम्हें थोड़ा शिक्षा देता हूँ। और ये बोलने के साथ ही अभी शिव का अंकल शिव के ऊपर हाथ उठाने जाने लगता है और ये चीज देखने के बाद अभी शिव की माँ शिव के सामने शिव को प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाती है। और ये चीज देखने के बाद अभी शिव का अंकल कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है और देखते देखते शिव की माँ को एक जोर से थप्पड़ मार देता है। और ये चीज देखने के बाद शिव अभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, गुस्से के मारे इस समय शिव के आंखों से फायर भी बाहर की तरफ आने लगता है और शिव भड़कते हुए अपने अंकल के ऊपर कूद जाता है और एक पंच रेडी करते हुए अपने अंकल से बोलने लगता है आखिरकार तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ जो तुम मेरी माँ के ऊपर अटैक करो, आज तो मैं तुम्हें यहीं पे मार दूंगा। लेकिन इस समय हम लोगों को शिव के पंच के अंदर फायर एक्टिवेट होते हुए दिखाया जाता है और शिव इसी पंच को अपने अंकल के चेहरे पे जोर से मार देता है। और इस पंच को खाने के बाद इस टाइम पे अंकल का हालात किस तरीके से होके रखा है वो तो आप लोग देख ही सकते हो, बेचारा अपने मुंह को पूरी तरीके से टेढ़ा कर लेता है। और देखते ही देखते अभी शिव का अंकल पीछे की तरफ खिसक के चला जाता है और अपने मन में ही बोलने लगता है आखिरकार ये क्या हुआ। और शायद से शिव का जो अंकल है अभी बेहोश हो जाता है क्योंकि इस समय हम लोग को शिव की जो आंट है उसे अपने पति के पास जाके अपने पति को उठाने की कोशिश करते हुए दिखाया जाता है। और इसके साथ ही अपने पति से ये पूछने लगती है क्या आप ठीक है, क्या आप उठ खड़ा हो सकते हैं। और दूसरी तरफ अभी शिव का जो काजन है वो शिव का ये पावर देखने के बाद अपने मन में ही बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए बोलने लगता है आखिरकार शिव के पास इतना ज्यादा पावर कैसे आ गया, वो भी अचानक से। कुछ देर पहले तो ये एक कचरा हुआ करता था, लेकिन इस समय शिव जो कि अपने हाथ को कसते हुए और इसके साथ ही अपने जिस हाथ में फायर अभी अभी एक्टिवेट हुआ था उसी हाथ को देखते हुए अपने मन में ही बोलने लगता है आखिरकार ये रानियांग टेक्निक इसे मैं कैसे यूज कर सकता हूँ, ये तो उस दुनिया का एक टेक्निक है और ये एक होली टेक्निक है। सच में मुझे ये नहीं लगा था मैं कभी भी उस दुनिया के टेक्निक को इस दुनिया में यूज कर पाऊंगा। इस समय था हम लोगों को शिव की जो माँ है उसे भी दिखाया जाता है जो कि शिव का ये ताकत देखने के बाद मतलब शिव को अचानक से अपने अंकल को इस तरीके से जोर से पंच मारते हुए देखने के बाद बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गई थी। और दूसरी तरफ शिव का कजिन जो कि अपने बाप के पास जाते हुए बोलने लगता है शिव से देखो तुमने क्या कर दिया, मैं अब पुलिस को कॉल करूंगी। और अपने बाप को कुछ हरकत ना करते हुए देखने के बाद शिव से चिल्ला के बोलने लगता है क्या तुम मेरे बाप को मर्डर करने की कोशिश कर रहे हो, अगर मेरे बाप को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें देख लूंगा। लेकिन इस समय इन सभी बातों से शिव को घंटा भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। शिव जो कि अपने हाथ को कसते हुए ठीक है अब मैं ये डिसाइड कर लिया
मेरे जितने भी टेक्निक है जो कि मैं उस दुनिया में प्रैक्टिस किया था, उस दुनिया में मास्टर किया था, उन सभी टेक्निक को अभी मैं इस दुनिया में भी ट्रेनिंग करूंगा और तौर दोबारा से इस दुनिया में उन सभी टेक्निक को मास्टर भी करूंगा। और अभी शिव का ये सोचते ही हम लोग को कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। घर के बाहर हमें पुलिस कार को देखने के लिए मिलता है और इस समय एक लेडी पुलिस मतलब एक लेडी कॉप्स जो भी है शिव के अंकल के पास जाके शिव के अंकल को अच्छे तरीके से चेक करने लगती है। बेसिकली अभी ये पुलिस शिव के अंकल के पास जाके यही चेक कर रही थी अंकल क्या जिंदा है या फिर मारा जा चुका है। लेकिन इसी समय शिव का अंकल होश में आ जाता है और सामने की तरफ अचानक से इस लेडी को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। तो इस समय अंकल को परेशान होते हुए देखने के बाद अभी ये पुलिस अपना जो भी आइडेंटिटी है उसे बाहर की तरफ निकालते हुए अपना परिचय देते हुए बोलता है, मैं पुलिस चीफ चेन सुइमुई। तो इस समय अंकल ये सुनने के बाद मतलब सामने की तरफ ये जो लेडी है ये एक पुलिस है ये जानने के बाद अभी चेन सुइमुई से बोलने लगता है, मिस कॉप आप एकदम सही टाइम पे आए हो। ये जो सामने की तरफ कमीना है ये पहले मेरे घर में से पैसा चुराया है तो जल्दी से जाके इसे अरेस्ट कर लो। और ये सुनने के बाद अभी शिव की माँ बहुत ही ज्यादा उदास होते हुए शिव के पास आ जाती है और इस समय शिव अपने बचाव में बोलने लगता है, नहीं नहीं मैं तो कोई पैसा नहीं चुराया, ये लोग झूठ बोल रहा है। लेकिन इस समय चेन सुइमुई जो कि शिव की तरफ इशारा करते हुए अंकल से पूछने लगती है, क्या यही बच्चा जो कि तुम्हारे ऊपर अटैक किया था? लेकिन इस समय ये बात सुनने के बाद शिव जो कि चिल्लाते हुए सुइमुई से बोलने लगता है, नहीं उसने पहले अटैक किया था। और इस समय शिव सुइमुई से ऐसा कुछ बोल ही रहा था तभी अंकल अपने पैसों का घमंड दिखाते हुए सुइमुई से बोलता है, मिस पुलिस मैं इस एरिया का जो डायरेक्टर है उसे जानता हूँ, हम लोग तो कभी कभी एक साथ डिनर भी करते हैं। और सामने की तरफ ये जो कामीना है मतलब ये जो शिव है इसने मेरे पैसे को चुराया है और तो और मेरे ऊपर अटैक भी किया है तो जल्दी से इसे अरेस्ट कर लो। लेकिन इस समय सुइमुई अंकल के मुंह से ये बात सुनने के बाद पूरी तरीके से गुस्सा हो जाती है और बोलने लगती है, क्या आखिरकार तुम क्या बकवास करने जा रहे हो? तुम्हारे घर के जो पुलिस है उन सभी से ये सब कुछ बकवास करना, मेरे सामने ऐसे फालतू के बकवास कभी भी मत करना। सुइमुई इस समय अंकल से ये सब कुछ बोल ही रही थी। इसी समय हम लोग को शिव को दिखाया जाता है। शिव को इस समय अचानक से कुछ होने लगता है, शायद से वो पावर एक्टिवेट करने की वजह से शिव का हालत खराब होने लगता है। शिव अभी अपने मुंह को कस के पकड़ लेता है और अपने मन में ही सोचते हुए बोलने लगता है, ओ शिट मैं तो ये भूल ही गया था, मेरा अभी का जो करंट बॉडी है ये बहुत ही ज्यादा कमजोर है और अभी मैं जो टेक्निक यूज किया था मेरा ये वीक बॉडी उस टेक्निक के पावर को सही से कंट्रोल भी नहीं कर पाया। शिव अपने मन में ये सब कुछ बोल ही रहा था तभी देखते देखते शिव के मुंह के अंदर से खून भी बाहर की तरफ आने लगता है। और ये चीज देखने के बाद अभी शिव की माँ बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए शिव से पूछने लगती है, शिव क्या तुम ठीक हो? ब्लड आखिरकार ये ब्लड तुम्हारे मुंह के अंदर से कैसे बाहर की तरफ आ रहा है? और इस समय शिव की माँ के मुंह से ये बात सुनने के बाद सुइमुई भी पीछे की तरफ घूम के शिव की तरफ ही देखने लगती है और इसके साथ ही जल्दी से शिव के पास जाके शिव का जो नर्व है उसे चेक करने लगती है। इस समय सुइमुई शिव का नर्व चेक कर ही रही थी लेकिन इस समय शिव सामने की तरफ कुछ ऐसा देखता है जिसके कारण शिव पूरी तरीके से शर्माने लगता है। और इस समय शिव जो चीज देखने के बाद शर्माने लगता है उस चीज को आप लोग स्क्रीन पे तो देख ही सकते हो। और इस वक्त सुइमुई शिव का नर्व चेक करते हुए शिव से ये बोलता है, देखा इंटरनल डैमेज होने का यही परिणाम होता है लेकिन इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें उतना भी कुछ नहीं हुआ है। लेकिन इस समय शिव का कजिन सुइमुई से बोलने लगता है, मिस पुलिस आज मेरे फादर का बर्थडे है और मेरा कजिन और मेरी आंट मतलब जो शिव है और शिव की माँ है दोनों ही यहाँ पे आज खाना खाने के लिए आई है। और इस समय शिव के कजिन के मुंह से ये बात सुनने के बाद सुइमुई पीछे की तरफ घूमते हुए पूछने लगती है, मुझे बताओ आखिरकार यहाँ पे क्या हुआ है? तो ये सुनने के बाद अभी शिव का कजिन बोलने लगता है, ये 2 दिन पहले की बात है, मुझे और मेरे कजिन को इंस्टीट्यूट की तरफ से नोटिफाई किया गया था कि मैं और मेरे कजिन दोनों को ही 3500 यंग रिव्यू के लिए पे करना होगा। लेकिन मैं मेरे पैसे को गलती से टेबल के ऊपर रख के चला गया था लेकिन जब मुझे ये रियलाइज हुआ तब मैं आके देखा पैसा तो यहाँ पे है नहीं। और जैसा कि अभी तक मेरा जो कजिन है वो भी अभी तक पे नहीं किया है तो मैं ये संदेह कर रहा हूँ जो पैसा है वो इसने चुराया है। लेकिन इसी समय सुइमुई शिव के कजन को चुप कराते हुए बोलने लगती है, रुको रुको लेकिन तुम्हारे पास कोई प्रूफ है जिसे कि तुम बोल सकते हो जो शिव है उसने तुम्हारे पैसे को चुराया है? और ऐसे भी ये क्या इत्तेफाक है, तुमने टेबल के ऊपर जो पैसे रखे थे वो 3500 यंग ही थे। और इस समय सुइमुई के मुंह से ये बात सुनने के बाद सुइमुई से बोलता है, नहीं मैं तो बस उसके ऊपर संदेह कर रहा हूँ। तो ये बात सुनने के बाद अभी सुइमुई उसके कजन से बोलने लगती है, क्या संदेह के लिए तुम किसी को भी पीटोगे?
ऐसा नहीं होता है, हम इसे प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ये चाहे चोरी हो या फिर कुछ और हो। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही हम लोग इसके ऊपर प्रॉपरली एक्शन लेंगे। और अभी चेन सुइमुई का ये बोलते ही हमें 30 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी चुपचाप खड़ा हुआ था। हर एक पुलिस ऑफिसर जो कि चारों ओर छानबीन करने लगता है, सोफे के पीछे अच्छी तरीके से चेक करने लगता है। इसी समय शिव अपनी माँ के पास जाके बोलने लगता है, नहीं आप चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इस समय शिव अपने माँ से ये सब कुछ बोल ही रहा था, तभी जो ऑफिसर चारों ओर छानबीन कर रहा था वो अपने हाथ में जो 3500 यांग है उसे ढूंढ के लेके आ जाता है। और जो चेन सुइमुई है उसे दिखाते हुए बोलने लगता है, चीफ चेन सुइमुई, मुझे ये 3500 यांग पैसा मिला, वो भी इसे कोई साइड में छुपा के रखा था। और ये पैसा जिस जगह पे छुपा के रखा गया था उसी जगह पे मुझे फुटप्रिंट भी मिला। और इस समय ये बात सुनने के बाद चेन सुइमुई पैसे को अपने हाथ में पकड़ते हुए इन सभी से बोलने लगता है, जैसा कि अभी तुम सभी ने सुना है, इस पैसे को छुपा के रखा गया था और ये पैसा जिस जगह पे छुपा के रखा गया था उस जगह पे सबूत भी मिला है। तो फालतू में मेरा टाइम वेस्ट मत करो, अभी साफ साफ बोल दो किसने ये काम किया है। और इस समय चेन सुइमुई के मुंह से ये बात सुनने के बाद शिव अपने माँ के साथ चुपचाप खड़ा रहता है। लेकिन इसी समय जो शिव का अंकल है वो उठ खड़ा हो जाता है और चेन सुइमुई से बोलने लगता है, मिस पुलिस, शायद से आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अभी शिव का अंकल ये सब कुछ बोल ही रहा था, तभी शिव का जो काजन है मतलब अंकल का जो बेटा है वो चिल्ला के पीछे से बोलने लगता है, मैं तो बस शिव का मदद करना चाहता था, मुझे क्या पता एट द एंड ये सब कुछ होने वाले है। और इस समय शिव के काजन के मुंह से ये सब कुछ बात सुनने के बाद शिव बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। और इस समय चेन सुइमुई इन सभी से बोलने लगती है, ओह ये सीन है, जो चोर है वही चिल्ला रहा है चोर चोर बोल के। और इस समय अंकल को जैसे ही पता चल जाता है अभी खेल पूरी तरीके से पलट चुका है, तो इस समय अंकल अपने बेटे को बचाने के चक्कर में चेन सुइमुई के पास जाके बोलने लगता है, मिस पुलिस, ये जो शिव है ना ये मेरा नेफ्यू है और मुझे जहाँ तक लगता है आपको ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। और जैसा कि यहाँ का जो डायरेक्टर है उसके साथ मेरा जान पहचान है, उसके साथ मैं डिनर भी करता हूँ, तो ये जो मामला है उसे क्या यही पे खत्म नहीं करना चाहिए। और इस समय जैसा कि अंकल ये सब कुछ बोल रहा था तो आंट कहाँ पे रुकने वाला है। आंट भी इस समय मक्खन मारते हुए शिव की माँ के पास जाके बोलने लगती है, आज जो कुछ भी हुई है वो सब कुछ मेरे बेटे का ही फॉल्ट है, मैं मेरे बेटे को बोल दूंगा, वो तुमसे माफी मांग लेगा। तो इन सभी बातों को यहीं पे छोड़ देते हैं। लेकिन इसी समय शिव का अंकल बहुत ही एटीट्यूड के साथ शिव की माँ से ये बोलता है, तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए शिव आखिरकार कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है और मेरे पास जितने भी रिलेशनशिप है मैं उसके माध्यम से शिव को इंस्टीट्यूट के बाहर से निकाल भी सकता हूँ। लेकिन इस समय शिव के अंकल के मुंह से ये बात सुनने के बाद शिव की माँ बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इसी गुस्से के साथ शिव के अंकल के गाल पे एक जोर से थप्पड़ मार देती है। लेकिन इस समय जैसे ही शिव की माँ ये थप्पड़ मारती है तो हम लोग को शिव को भी देखने के लिए मिलता है, जो कि अभी एक पागल कुत्ते की तरह अपने चेहरे पे अपना हाथ रखते हुए जोर जोर से हंसने लगता है और इसके साथ ही अपना एक्सप्रेशन चेंज करते हुए बहुत ही एटीट्यूड के साथ अपने माँ से बोलता है, बहुत ही बढ़िया, आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। लेकिन इस समय शिव का जो अंकल है वो ये थप्पड़ खाने के बाद अपने गालों पे हाथ रखते हुए अपने दांत को पीसने लगता है और इसके साथ ही अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं। और अभी का जो सिचुएशन है, अभी का जो मामला है, ये सब कुछ हो ही रहा था, तभी शिव जो है वो अचानक से बेहोश होने लगता है। और शिव को अचानक से बेहोश होते हुए देखने के बाद शिव की माँ इस वक्त बहुत ही ज्यादा डर जाती है और जल्दी जल्दी में अपने बेटे को नीचे की तरफ गिरने से बचाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन इस समय शिव का जो कंडीशन है वो देखने के बाद मतलब शिव अभी अचानक से बेहोश होकर गिर रहा है, इसे देखने के बाद अभी चेन सुइमुई जो कि फटक से शिव के पास आ जाती है एंड शिव को नीचे की तरफ गिरने से बचा लेता है। और तो इस समय चेन सुइमुई जैसे शिव को पकड़ती है वैसे ही अपने मन में बोलती है, देखो ये बच्चा कितना ज्यादा हेवी है। अभी चेन सुइमुई शिव को फ्लोर के ऊपर रखते हुए शिव के नर्व को चेक करने लगती है, शिव का कंडीशन पता करने की कोशिश करने लगती है और शिव का नर्व चेक करने के बाद अपने मन में ही बोलती है, आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है। और इस समय हम लोग को शिव की माँ को भी दिखाई जाती है जो कि इस समय शिव के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी और इसके साथ ही शिव से पूछने लगती है, शिव क्या तुम ठीक हो। अभी शिव का जो कंडीशन है, शिव का जो हालत है उसे देखने के बाद चेन सुइमुई अपने साइड वाले ऑफिसर से बोलने लगती है, जल्दी से 102 पे कॉल करो और एक एम्बुलेंस बुलाओ और यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सभी को अरेस्ट कर लो। और चेन सुइमुई का ये बोलते ही ये वाला सीन यही पे चेंज हो जाता है। हमें रात को 12 बजे एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है और इसी समय शिव इसी हॉस्पिटल में भर्ती होकर रखा था और इस समय शिव के पास शिव की माँ भी बैठी हुई थी। और इस समय शिव की माँ अपने बेटे को इस तरीके से हॉस्पिटल बेड में पड़े हुए देखने के बाद बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। लेकिन इस समय शिव जो कि अपने मन में ही
कुछ और ही कर रहा था। बेसिकली इस समय शिव अपने मन में ही जो सेलेस्टियल टेक्निक है उसी को ही प्रैक्टिस करने लगता है। इस समय शिव के आजू बाजू हमें एक डेमन और एक गॉड को भी दिखाया जाता है जो कि अपना पावर शिव को देने लगता है। शिव के पास एक गोला जैसा कुछ क्रिएट हो जाता है और इसी पावर को अभी शिव को धीरे धीरे करके एब्सॉर्ब करना होगा। और इस समय शिव अपने मन में ही सोचते हुए बोलने लगता है, किसको पता है कोई एक पर्सन बेहोश होने के बाद भी ये जो सेलेस्टियल टेक्निक है जिसका नाम द ओरिजिन ऑफ स्पेस है, इसी टेक्निक को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अभी हम लोग को ये जो ओरिजिन ऑफ स्पेस नाम का टेक्निक है इसके बारे में भी जानने के लिए मिलता है, जहाँ पे हमें ये पता चलता है ये जो टेक्निक है इसके माध्यम से कोई भी एक पर्सन, एक भगवान और उसके साथ ही एक शैतान दोनों से ही अपना रिलेशन कायम कर सकता है। मतलब अच्छी तरीके से दोनों से ही शोषण कर सकता है। और यहाँ पे शोषण का मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ किस तरीके से अपने शक्ति को दूसरों के सहायता से बढ़ाया जा सकता है। और ये जो टेक्निक है इसे प्रैक्टिस करने का एक रिक्वायरमेंट भी है। जो पर्सन इस टेक्निक को प्रैक्टिस करना चाहता है उस पर्सन का जो माइंड है और जो फिजिक्स है दोनों को ही पहले वीक होना होगा। जब मैं उस दुनिया में था तब मैं पहले से बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इसलिए मैं उस दुनिया में इस टेक्निक को प्रैक्टिस ही नहीं कर पाया। लेकिन इस दुनिया में मेरा जो करंट सिचुएशन है इसमें मैं आराम से इस टेक्निक को कंप्लीट कर सकता हूँ। लैंड ऑफ इमॉर्टल्स के उस दुनिया में मेरे जितने भी फ्रेंड थे उसके साथ मेरी वाइफ, ये सभी मिलके इस टेक्निक को पाने के लिए, मतलब ये जो टेक्निक अभी मैं यूज कर रहा हूँ इसे पाने के लिए मेरे साथ बिट्रे किए थे। और इस समय ये सब कुछ सोचने के साथ ही शिव अभी अपने पास जो गोला क्रिएट हुआ है, मतलब वो गॉड और वो डीमन के द्वारा क्रिएट किया हुआ जो गोला है उसे अपने शरीर के अंदर एब्सॉर्ब करने जाता है। तभी उसे कुछ अजीब से महसूस होने लगता है और इसी महसूस के साथ अभी शिव अपने हॉस्पिटल बेड में भी जाग जाता है और आ करके चिल्लाता है। और इस समय शिव को इस तरीके से अचानक से जागते हुए देखने के बाद और अचानक से चिल्लाते हुए देखने के बाद शिव की माँ बहुत ही ज्यादा डर जाती है और शिव से पूछने लगती है, शिव क्या तुम ठीक हो और क्या तुम्हें नाइटमेयर दिखा है? तो ये बात सुनने के बाद अभी शिव अपने सिर पे हाथ रखते हुए अपने माँ से बोलने लगता है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये सुनने के बाद अभी शिव की माँ भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और शिव से बोलने लगती है, भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम पूरी तरीके से ठीक हो। और ये बोलने के साथ ही अभी शिव की माँ शिव के सिर पे हाथ रखते हुए बोलने लगती है, देखो तुम पूरी तरीके से पसीने में भीग चुके हो, रुको मैं तुम्हारे लिए थोड़ा साफ पानी लेके आती हूँ जिससे कि मैं तुम्हें क्लीन कर पाऊँ। और ये बात सुनने के बाद अभी शिव भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपने माँ से थैंक यू बोलता है। लेकिन इसी समय जैसे ही शिव की माँ पानी लेने के लिए सामने की तरफ जाती है तो इस समय शिव अपने मन में ही दोबारा से सोचते हुए बोलने लगता है, जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया था, मेरा अभी का जो बॉडी कंडीशन है ये बहुत ज्यादा वीक है और अभी मैं जो सेलेस्टियल टेक्निक यूज कर रहा था और उसी टेक्निक का जो पावर फ्लैक्चुएशन है वो मेरा ये वीक बॉडी कभी भी संभाल ही नहीं पाएगा। और इस सेलेस्टियल टेक्निक का जो पहला स्टेज है उसमें मुझे मेरे बॉडी को थोड़ा ट्रेन करना होगा, थोड़ा मजबूत बनाना होगा जिससे कि मैं उस पावर को एब्सॉर्ब कर पाऊँ, क्योंकि एक साथ बहुत सारे एनर्जी अगर गैदर हो गए तो मेरा जो वीक बॉडी है उसे पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और एब्जॉर्ब करने की जगह पे मेरा बॉडी पूरी तरीके से एक्सप्लोड हो जाएगा, एकदम एक बॉम्ब की तरह। शिव इस समय अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी शिव की माँ यहाँ पे एक गमले में पानी भर के लेके आ जाती है और शिव से बोलने लगती है, शिव तुम अपने कपड़े उतार दो जिससे कि मैं तुम्हें क्लीन कर पाऊँ। और ये बात सुनने के बाद अभी शिव अपने कपड़े को दोबारा से पहनते हुए अपने बेड की तरफ पीछे की तरफ चला जाता है और बोलने लगता है, नहीं मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, मैं खुद से ही ये कर सकता हूँ। तो इस समय शिव की माँ शिव के मुंह से ये बात सुनने के बाद बोलने लगती है, शिव तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारे बॉडी के जितने भी पार्ट है उस हर एक पार्ट को मैं देखी हूँ, तो शर्माने की क्या बात है। तो इस समय अपनी माँ के मुंह से ये बात सुनने के बाद शिव भी एग्री हो जाता है और अपने कपड़े को उतार देता है। और इस समय शिव की माँ शिव के बैक साइड में पसीना को पोंछते हुए बोलने लगती है, डायरेक्टर ने बोला है तुम्हारे शरीर के अंदर जितने भी इंजरी थे वो सभी अभी पूरी तरीके से हील हो चुका है, तो अभी तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। तो इस समय ये बात सुनने के बाद शिव अपनी माँ से बोलने लगता है, जब मैं ब्लड की उल्टी की थी उसके बाद से अभी मेरा बॉडी बहुत ही ज्यादा परफेक्ट महसूस हो रहा है और अभी मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं दोबारा से जाग चुका हूँ। लेकिन इस समय शिव की माँ थोड़ी सी उदास होते हुए बोलने लगती है, शायद आज मुझे तुम्हारे अंकल को नहीं मारना चाहिए था, क्योंकि वे लोग आज के कारण के लिए तुम्हें इंस्टीट्यूट से बाहर भी निकाल सकते हैं। तो ये बात सुनने के बाद अभी शिव अपने माँ से बोलने लगता है, जिसने मार खाया है क्या वो अपना पढ़ाई ऐसे ही छोड़ देगा? कोई आखिरकार किस तरीके से रहता है और उसका हेल्थ कंडीशन किस तरीके से है, ये कोई मैटर नहीं करता कि तुम कौन सी स्कूल में पढ़ रहे हो। और इस समय शिव की माँ शिव के मुंह से ये बात सुनने के बाद पूरी तरीके से इमोशनल हो जाती है और शिव को गले में लगा लेती है और बोलने लगती है शिव से, मेरा बेटा आखिरकार तुम अपने एक्सप्रेशन को किस तरीके से बाहर एक्सप्रेस करोगे।
और इस समय ये सुनने के बाद शिव अपनी माँ से बोलने लगता है, आप चिंता मत करो, पहले मैं अपने आप को पूरी तरीके से रिकवर करूंगा। और ये बोलते ही अभी शिव अपने मन में ही सोचते हुए बोलता है, 10,000 सालों में मैं दोबारा से अपने माँ को देख पाया हूँ। इस बार मैं अपने फैमिली को, अपने माँ को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करूंगा, अपने फैमिली का नाम रोशन करूंगा। और इस समय शिव का ये सोचते ही ये वाला सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। हम लोग को शिव का स्कूल का सीन दिखाया जाता है। स्कूल के अंदर एक क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 4 और बच्चे इधर उधर बिखरा हुआ था। और इसी क्लासरूम के अंदर हम लोगों को इस समय पीछे की तरफ एक बेंच में शिव को बैठा हुआ दिखाया जाता है। और इस समय शिव जो कि टेबल के ऊपर रखा हुआ उसका जो मार्कशीट है, मतलब जो क्लास टेस्ट है, उसका पेपर देखने लगता है जहाँ पे शिव का नंबर आप लोग देख के अंदाजा तो लगा ही सकते हो आखिरकार शिव कितना ज्यादा एक टैलेंटेड पर्सन है। और इस वक्त इन सभी नंबर को देखने के बाद, मतलब अपने रिजल्ट को देखने के बाद शिव भी पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और बोलने लगता है, इस दुनिया में मेरे सोल का जो पार्ट था वो कितना ज्यादा बुद्धू हुआ करता था। इस तरीके का घटिया नंबर आखिरकार वो टेस्ट में कैसे लेके आ सकता है। और इस समय शिव अपने रिजल्ट को देख ही रहा था, तभी शिव की तरफ हम लोग को एक और लड़के को जाते हुए दिखाया जाता है। और इस समय ये लड़का शिव की तरफ ही अपने बड़े बड़े आंखों से देखने लगता है और अचानक से शिव के पीछे जाके एक जंगली भेड़िए की तरह शिव के ऊपर झपट्टा मारने के लिए रेडी हो जाता है। और इसी सीन के साथ दोबारा से ये वाला सीन चेंज हो जाता है। हम लोग को चेन सुईमुई को दिखाया जाता है जो कि अपने सामने अपने बाप से बोल रही होती है, फादर आप बिल्कुल भी विश्वास नहीं करोगे, लेकिन मैं जिस बच्चे के बारे में बात कर रहा हूँ जिसका नाम है शिव, वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तो सामने की तरफ इस समय चेन सुईमुई का फादर चेन सुईमुई को इतने उत्तेजित भाव से बात करते हुए देखने के बाद बोलने लगता है, अरे शांत हो जाओ, मैं तुम्हारी बातों को सुन रहा हूँ। तो इस समय चेन सुईमुई अपने फादर से बोलने लगती है, मैं आपके सिखाए हुए टेक्निक से शिव नाम के उस लड़के का जो पल्स है उसे चेक करी थी, लेकिन मुझे जहाँ तक दिखा वह बंदे का पल्स पूरी तरीके से एबनॉर्मल था उस टाइम पे। लेकिन जब वो बेहोश हो गया था उसके बाद से ही उसका जितने भी पल्स है वो सही से काम करना स्टार्ट हो गया। उपरंतु उसके शरीर के अंदर जितने भी इंटरनल इंजरी थी वो सभी अचानक से अपने आप ही हील हो गया। और जो डॉक्टर उसे चेकअप कर रहा था वो भी पूरी तरीके से हैरान हो गया था। डॉक्टर ने तो ये भी बोला था उसका इंजरी, मतलब जो इंटरनल इंजरी है, इतना जल्दी हील होना तो दूर की बात, एकदम पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाना, ये एकदम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और इस समय चेन सुईमुई के मुंह से ये बात सुनने के बाद चेन सुईमुई का फादर बोलने लगता है, क्या तुम बिल्कुल श्योर हो तुमने जो कुछ भी देखा है वो एकदम ठीक ठाक है? क्योंकि किसी भी पर्सन का पल्स बेहोशी के हालत से उठने के बाद अचानक से इतना ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकता है। और इस समय चेन सुईमुई अपने फादर के मुंह से ये बात सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और चिल्लाते हुए अपने फादर से बोलने लगती है, आखिरकार आप क्या बोल रहे हो? इतनी छोटी सी काम में मैं कैसे मिस्टेक कर सकती हूँ? ये एकदम पूरी तरीके से नॉर्मल चीज है और अभी मैं जो कुछ भी बोली वो एकदम सही है। और ये बोलने के साथ ही अभी सुईमुई अपने फादर के पीछे से जो वाइन की बोतल है उसे भी उठा लेती है और बोलने लगती है, आज के लिए बस इतना ही है, आज आपको और ज्यादा वाइन नहीं मिलेगी। और ये बोलने के साथ ही अभी चेन सुईमुई जो वाइन की बोतल है उसे अपने हाथ में पकड़ते हुए यहाँ से जाने लगती है। और इसके साथ ही अपने फादर से बोलती है, कैसे भी हो मैं वो रास्ता ढूंढ निकालूंगा जिससे मैं आपका जो इंटरनल इंजरी है उसे हील कर पाऊँ, आप चिंता मत करो। लेकिन इस समय चेन सुईमुई जैसे ही कमरे से बाहर की तरफ चले जाती है तभी हम लोग को चेन सुईमुई के फादर को बहुत ही चिंता में दिखाया जाता है। और अपने मन में ही चेन सुईमुई का फादर अभी बोलता है, शिव सच में एक बहुत ही ज्यादा एक इंटरेस्टिंग कहानी है। और अभी चेन सुईमुई का फादर का ये बोलते ही ये वाला सीन चेंज हो जाता है। हम लोग को दोबारा से स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वही मोटा सा एक बंदा जो कि इस समय शिव के पीछे आके शिव को पीछे से जकड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वे बंदे को तो शिव पहले ही नोटिस कर लेता है। और वे बंदा जैसे ही इस वक्त शिव को पकड़ने की कोशिश करता है तो शिव बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अपने चेयर से उठ जाता है और इस कारण वे बंदा अब शिव के टेबल के ऊपर आके गिरता है। लेकिन इस समय वे लौंडे का जो प्राइवेट पार्ट है वो इस वक्त शिव जिस चेयर के ऊपर बैठा हुआ था उसी चेयर के कोने में जाके लगता है। और इसके कारण अभी क्या होता है आप लोग तो देख ही सकते हो, अंडा भी फूट जाता है और वे लौंडा अपने दोनों हाथ को सामने की तरफ करके अभी जोर से चीखने लगता है। लेकिन इसी समय वे लौंडा अभी शिव की तरफ देखते हुए हंसते हुए और रोते हुए दोनों एक साथ करते हुए बोलने लगता है, बॉस आपका रिएक्शन टाइम बहुत ही सही है और आपका फ्लेक्सिबिलिटी उसका तो जवाब ही नहीं। और ये जो लौंडा है इसका नाम होता है चूलिंग। और इस समय चूलिंग का ये हालत देखने के बाद शिव चूलिंग से पूछने लगता है, क्या तुम ठीक हो? तो ये बात सुनने के बाद अभी चूलिंग जोर जोर से एक पागल कुत्ते की तरह हंसते हुए शिव से बोलने लगता है, ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन इस समय चूलिंग शिव का जो मार्कशीट है, मतलब जो एग्जाम पेपर है, उसे देखते हुए बोलने लगता है, बॉस आपका जो मार्क्स है ना वो पूरी तरीके से कलरफुल है
और इस समय चूलिंग के मुंह से ये बात सुनने के बाद अभी शिव चूलिंग से बोलने लगता है, तुम टेंशन मत लो, मैं इस क्लास में फर्स्ट आने वाला हूँ। और ये सुनने के बाद अभी चूलिंग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हुए शिव से पूछने लगता है, बॉस इसका मतलब आपके ऊपर जितने भी अच्छे स्टूडेंट है क्या तुम उन सभी को मारने वाले हो? और अभी चूलिंग के मुंह से ये बात सुनने के बाद शिव बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और इसके साथ ही चूलिंग के हाथ को अपने कंधे से हटाते हुए चूलिंग से बोलने लगता है, फालतू के बकवास मत करो, नेक्स्ट मंथ तुम्हें सब कुछ दिख ही जाएगा कौन क्या करता है। शिव इस वक्त ये सब कुछ बोल ही रहा था, तभी पीछे से एक प्रोफेसर आ जाता है और प्रोफेसर आते ही शिव को पुकारते हुए बोलने लगता है, शिव तुम्हारे जितने भी सामान है उसे जल्दी से पैक कर लो और यहाँ से बाहर निकल जाओ। लेकिन इस समय प्रोफेसर के मुंह से ये बात सुनने के बाद चूलिंग प्रोफेसर से पूछने लगता है, टीचर आखिरकार हमने तो कुछ गलती किया ही नहीं है, तो आखिरकार आप हमें ये सब कुछ क्यों बोल रहे हैं? अभी शिव प्रोफेसर के मुंह से ये बात सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और प्रोफेसर से बोलने लगता है, प्रोफेसर हु क्या कुछ हुआ है? आखिरकार आप ये क्यों बोल रहे हैं? तो इसके रिप्लाई में अभी प्रोफेसर हु बोलता है, इस क्लास में तुम्हारे जैसे कोई भी बैड बॉय का जरूरत नहीं है, तो इसीलिए तुम्हें क्लास 10 में असाइन किया गया है। सो आज से तुम क्लास 10 में जाओगे। और हाँ, अच्छे से सोच के देखो, अगर तुम क्लास 10 में नहीं जाना चाहते हो तो तुम्हें ये तो पता है आखिरकार क्या होने वाला है, तुम्हें इस इंस्टीट्यूट से निकाल दिया जाएगा। इस वक्त टीचर के मुंह से ये बात सुनने के बाद क्लास के अंदर जितने भी बच्चे हैं सभी चिल्ला के शिव से बोलने लगता है, कचरा शिव जल्दी से क्लास से बाहर चले जाओ, तुम्हें इस क्लास में कोई भी जरूरत नहीं है। और सभी लोग देखते देखते कचरा शिव आउट इसका नारा लगाने लगता है। लेकिन इस समय चूलिंग ये सब कुछ सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और साइड में से एक चेयर को उठा के उसे जोर से टेबल के ऊपर पटकता है, जिसके कारण अभी फटाक करके जोर से एक आवाज निकलती है। और इसके साथ ही चूलिंग सभी से बोलने लगता है, आखिरकार तुम सभी क्या बकवास कर रहे हो? मेरा बॉस जब इस क्लास में फर्स्ट आया था तब तो कोई ये सब कुछ नहीं बोला था, लेकिन आप क्यों? लेकिन इस समय चूलिंग का एक हरकत देखने के बाद प्रोफेसर हु बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके साथ ही चूलिंग से पूछने लगता है, आखिरकार अब तुम क्या करना चाहते हो? आखिरकार तुम क्या चाहते हो? तो इस समय प्रोफेसर हु को इस तरीके से चूलिंग को डांटते हुए देखने के बाद अभी शिव चूलिंग को चुप होने के लिए बोलता है और अपने क्लास में फोकस देने के लिए बोलता है। और ये बोलने के साथ ही अभी शिव अपने बैग को पकड़ता है और ए वाले क्लास से बाहर की तरफ जाने लगता है। तो इस समय शिव को यहाँ से जाते हुए देखने के बाद अभी ये प्रोफेसर हु बहुत ही एटीट्यूड के साथ शिव से बोलने लगता है, शिव मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ, तुम ना इस एकेडमी को छोड़ दो। तो इस एकेडमी को छोड़ने के बाद तुम्हारे पास तुम्हारे फैमिली को देने के लिए कुछ पैसा बच जाएगा। तो इस बात को सुनने के बाद अभी शिव अपने हाथ में जो एग्जाम पेपर है उसे फोल्ड करते हुए प्रोफेसर हु के सामने आके उसके पैरों के नीचे उस एग्जाम पेपर को फेंक देता है और बहुत ही एटीट्यूड के साथ प्रोफेसर हु से बोलता है, प्रोफेसर हु ये जो चीज है ना यही मुझे पे करेगी। अभी शिव का एक कारनामा देखने के बाद चूलिंग भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और चेयर अप करते हुए बोलने लगता है, बहुत ही बढ़िया बॉस। लेकिन दोबारा से चूलिंग को शिव की तरफ लेते हुए देखने के बाद अभी प्रोफेसर हु बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और भड़कते हुए चूलिंग से बोलने लगता है, चूलिंग तुम अगर दोबारा से एक और वर्ड बोलोगे ना तो मैं भूल जाऊंगा आखिरकार तुम्हारा पेरेंट कौन है, शिव के साथ मैं तुम्हें भी डाल दूंगा। तो इस बात को सुनने के बाद इस समय चूलिंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से के मारे अपने साइड में जो बेंच है उसे अपने सिर के ऊपर उठा लेता है। एंड ऑब्वियसली इतना मोटा एक लौंडे को अपने सामने इस तरीके से बेंच को उठा के उसकी तरफ फेंकने की कोशिश करते हुए देखने के बाद अब ये प्रोफेसर हु भी बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तो इस समय चूलिंग बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ प्रोफेसर हु से बोलने लगता है, अगर तुमने एक और बार मेरे पेरेंट्स के बारे में बोला ना तो मैं भूल जाऊंगा तुम कौन हो और उसके बाद क्या होगा वो तो तुम्हें पता ही है। इसके साथ ही अभी चूलिंग दोबारा से शिव से बोलने लगता है, बॉस मैं तुम्हारे साथ क्लास 10 में चलूंगा और हाँ मैं मेरे बेंच को लेके जाऊंगा, क्या पता वहाँ पे मेरे लिए कोई बेंच हो या ना हो। चूलिंग के मुंह से इस बात को सुनने के बाद अभी ये प्रोफेसर भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए चूलिंग से बोलने लगता है, चूलिंग आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो? और दूसरी तरफ जो शिव है बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए बोलता है, सच में ये लौंडा एक खतरनाक चीज है। लेकिन इस समय चूलिंग प्रोफेसर हु को उसे रोकता हुआ देखने के बाद प्रोफेसर हु की तरफ घूरते हुए प्रोफेसर हु से बोलने लगता है, क्या तुम वो नहीं हो जो कि ये चाहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? और इसी सीन के साथ अभी हम लोगों को कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपना शिव जो कि क्लासरूम से बाहर की तरफ आ गया था। शिव के पीछे पीछे हम लोगों को चूलिंग को भी देखने के लिए मिलता है जो कि अपने बेंच को उठा के शिव के पीछे पीछे अभी क्लास 10 की तरफ ही जाने लगता है और दरवाजे से जो प्रोफेसर हु है वो चूलिंग को पुकारने लगता है, उसे रोकने की कोशिश करने लगता है। और इसी सीन के साथ दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। हम लोगों को प्रोफेसर हु को अभी
शिव के अंकल के साथ बात करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे शिव का अंकल अभी प्रोफेसर हु से पूछने लगता है वहाँ का जो सिचुएशन है वो कैसे चल रहा है। तो इस बात को सुनने के बाद अभी प्रोफेसर हु थोड़ा सा घबराते हुए और धीरे से शिव के अंकल से ये कहने लगता है, नहीं नहीं, कुछ भी सही नहीं चल रहा है। शिव को एकेडमी से बाहर निकालने के लिए मैं सब कुछ तैयार कर ही दिया था, लेकिन क्लास 10 की जो प्रोफेसर हान क्विनगू है वो डायरेक्टर के पास जाके डायरेक्टर से बोली कि शिव को एक और चांस देने के लिए, तो इसके कारण ही अभी शिव क्लास 10 में शिफ्ट हो गया है। तो इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी शिव का जो अंकल है वो सिगार को पीते हुए बहुत ही एटीट्यूड के साथ बोलता है, हाँ हाँ मुझे पता है शिव वहाँ पे ज्यादा देर तक टिकने नहीं वाला। और शिव का अंकल का ये बोलते ही अभी सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। हम लोगों को वो मोटा चूलिंग और शिव को सामने की तरफ क्लास 10 की तरफ ही आते हुए दिखाया जाता है। और इस समय जो प्रोफेसर हान क्विनगू है वो भी इस समय शिव और चूलिंग इन दोनों के सामने ही आने लगती है। और इस समय प्रोफेसर हान क्विनगू यहाँ पे आते ही शिव को पुकारते हुए शिव को बोलने लगती है, मैं प्रोफेसर हान क्विनगू क्लास 10 का ट्यूटर हूँ और तुम्हें मेरी क्लास में स्वागत है। लेकिन दूसरी तरफ इस समय चूलिंग, जो कि इस समय प्रोफेसर हान क्विनगू को देखने के बाद एकदम लाबू लाबू होने लगता है, उसके नोज से ब्लीडिंग भी होने लगता है और इसके साथ ही अभी बॉस बॉस करके शिव को पुकारने लगता है। लेकिन इस समय शिव, जो कि समय हान क्विनगू को देखने के बाद सदमे में चला जाता है, क्योंकि हान क्विनगू का जो शकल है वो तो पिछले वाले इमॉर्टल वर्ल्ड में जो सियानजी है उससे मिलती है। इस समय तो शिव प्रोफेसर हान क्विनगू के अंदर जो सियानजी है उसके ही परछाई को देखने लगता है। इसी सीन के साथ दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। हम लोगों को क्लास 10 के अंदर जो प्रोफेसर हान क्विनगू है उसे टेंस के बारे में क्लास के अंदर मौजूद तमाम स्टूडेंट को पढ़ाते हुए दिखाया जाता है। इस समय प्रोफेसर हान क्विनगू इन सभी को पढ़ा रहा था, तभी उसकी ध्यान शिव की तरफ ही जाती है और वो ये देखती है जो शिव है वो तो एक ही नजर से उसकी तरफ ही घुड़ घुड़ के देख रहा है। और इसी सीन के साथ अभी हम लोग को कुछ देर पहले आखिरकार क्या हुआ था उसे दिखाया जाता है, जहाँ पे प्रोफेसर हान क्विनगू शिव से पूछने लगती है, शिव क्या तुम ठीक हो? लेकिन शिव, जो कि पूरी तरीके से सदमे में चला गया था, उसके हाथ पाँव थर-थर करके कांपने भी लगा था। इस समय तो अभी जो शिव है वो बहुत ही गुस्से के साथ प्रोफेसर हान क्विनगू को कस के पकड़ के उसे बोलने लगता है, आखिरकार तुम मेरे साथ उस तरीके से ट्रीट क्यों किए थे? लेकिन अचानक से शिव को इस तरीके से बिहेवियर करते हुए देखने के बाद अभी जो प्रोफेसर हान क्विनगू है वो पूरी तरीके से डरने लगती है, शिव की तरफ ही अपनी मासूम भरी आंखों से देखने लगती है। इस समय अपना शिव ये सब कुछ कर ही रहा था, तभी ये मोटा चूलिंग पीछे से शिव को पकड़ते हुए शिव से बोलने लगता है, बॉस आखिरकार तुम क्या कर रहे हो? ये हमारी प्रोफेसर है। तो इस बात को सुनने के बाद अभी शिव प्रोफेसर हान क्विनगू को छोड़ देता है और यहाँ से जाते हुए बोलने लगता है, मैं क्लास की तरफ जा रहा हूँ। और शिव के यहाँ से जाते ही इस समय हम लोग को चूलिंग को देखने के लिए मिलता है, जो की प्रोफेसर हान क्विनगू से माफी मांगते हुए बोलने लगता है, प्रोफेसर हान क्विनगू तुम शिव को माफ कर देना, क्योंकि शिव कभी भी इस तरीके से बिहेवियर नहीं करता है, लेकिन पता नहीं आज उसके साथ क्या हुआ है। लेकिन इस समय शिव का ये बर्ताव देखने के बाद इस समय प्रोफेसर हान क्विनगू, जो कि पूरी तरीके से डर जाती है और इसके कारण वो तो इस समय रोने भी लगती है। और इसी सीन के साथ दोबारा सीन क्लासरूम के अंदर आता है, जहाँ पे प्रोफेसर हान क्विनगू अभी जिस बेंच के पास से गुजारती है उसी बेंच के अंदर मौजूद जो लौंडा है वो बहुत ही ज्यादा सीरियस होने लगता है, लाबू लाबू होने लगता है। और दूसरी तरफ अपना शिव, जो कि अभी अपने मन में ही सोचते हुए बोलने लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये लोग कुछ ज्यादा ही सिमिलर दिखता है। एनीवेज यही बेहतर होगा अगर मैं मेरी क्लास के ऊपर ज्यादा फोकस करूँ और अपने मन में ये सब कुछ सोचने के साथ ही अभी शिव अपने पास जो किताब है उसे अच्छी तरीके से देखने लगता है। लेकिन इस समय शिव किताब के अंदर मौजूद जितने भी वर्ड है उन सभी वर्ड को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है और इसके साथ ही अपने मन में ही दोबारा से सोचते हुए बोलने लगता है, अरे यार किताब के अंदर ये क्या लिखा है, मुझे तो घंटा भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये सब कुछ अपने मन में ही बोलते बोलते अभी शिव अपने बैग के अंदर से और भी जितने सारी किताबें उसे बाहर की तरफ निकालने लगता है और इसके साथ ही दोबारा से अपने मन में ही बोलने लगता है, जैसा कि मेरा जो सेंस है वो इमॉर्टल वर्ल्ड से इस दुनिया में मतलब अर्थ में रिटर्न आया है, इसीलिए मेरे पास मेरा जो इमॉर्टल सेंस है वो तो अभी भी मौजूद है और मेरे हिसाब से इसे चेक करने के लिए ये दोनों किताब सही रहेगा। और ये सब कुछ सोचने के साथ ही अभी शिव जो दोनों किताबों को बाहर की तरफ निकाली थी उन दोनों किताबों को अभी रोबोटिक स्टाइल में बस पेज को उल्टा उल्टा के ही देखने लगता है और अपने मन में ही बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलने लगता है, जैसा कि मैंने सोचा था मेरा जो इमॉर्टल सेंस है वो अभी भी कायम है। इन सभी चीजों को एक बार देखने से मेरे दिमाग में एकदम सही से बैठ जा रहा है। अपना शिव इस समय ये सब कुछ कर ही रहा था, तभी चूलिंग पीछे से शिव को पुकारते हुए बोलने लगता है, बॉस आखिरकार आप क्या कर रहे हो? इस समय तो मौजूद
क्लास के जितने भी बच्चे हैं वो शिव को इस तरीके से बिहेवियर करते हुए देखने के बाद, मतलब इस तरीके से पेज को उल्टाते हुए देखने के बाद शिव के ऊपर हंसने लगता है और बोलने लगता है, देखो शिव ये कितना ज्यादा बुद्धू है, ऊपर से इसे देख के तो ये भी लग रहा है कि ये पागल भी हो चुका है। इस समय तो अपना जो प्रोफेसर हान क्विन है वो भी शिव को घूर के देखने लगती है। उसे तो घंटा भी कुछ समझ में नहीं आ रही है आखिरकार ये शिव क्या कर रहा है, लेकिन इस समय शिव अपने कामों में पूरी तरीके से मेहनत करता है। उसके पास मौजूद जितनी भी किताब है उन सभी को बस पेज उल्टा उल्टा के देखने लगता है। अपने इमोर्टल सेंस के माध्यम से उन सभी किताबों को अच्छी तरीके से याद भी कर लेता है। अपना शिव बस इसी क्लास में नहीं हर एक क्लास में इस तरीके से पेज उल्टा उल्टा के चीजों को पढ़ने लगता है, याद करने लगता है। इवन मैथ क्लास में हिस्ट्री किताब को पढ़ने लगता है, जिससे कि देखने के बाद जो मैथ का टीचर है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए शिव से बोलने लगता है, शिव ये मैथ क्लास है। इस समय तो हम लोग को शिव को बाहर की तरफ घूमते हुए भी किताबों को पढ़ते हुए दिखाया जाता है। इसी दिन के साथ अभी हम लोग को लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शिव लाइब्रेरी के अंदर मौजूद बहुत सारी किताबों को लेके आया था और इन सभी किताबों को अच्छी तरीके से देखने लगता है। इस समय तो जो चूलिंग है वो इन सभी किताबों को देखने के बाद यहाँ से राफू चक्कर होने लगता है, लेकिन अपना शिव यहाँ पे मौजूद हर एक किताबों को अच्छी तरीके से पढ़ लेता है और इसके साथ ही बोलता है, यूनिवर्सिटी में जाने के लिए जो सिलेबस है उसे मैंने एक दिन में पढ़ लिया और अच्छी तरीके से याद भी कर लिया। लेकिन शिव यहाँ पे नहीं रुकता, वो यहाँ पे मौजूद और भी किताबों को उठाने लगता है और अपने मन में ही सोचते हुए बोलने लगता है, मुझे नहीं लगता कि अभी मुझे कोई भी प्रॉब्लम होना चाहिए। शिव उस वक्त अपने मन में ये बोल ही रहा था, तभी उसका ध्यान यहाँ पे मौजूद एक किताब के ऊपर जाता है। अभी ये एनसाइक्लोपीडिया किताब को देखने के बाद शिव बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके साथ ही इस किताब को बाहर की तरफ निकालने के साथ इसे भी पढ़ने लगता है। इस समय शिव इस किताब के अंदर जैसे 2-4 लाइन पढ़ता है तो तुरंत ही बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है और अपने मन में ही दोबारा से सोचते हुए बोलने लगता है, इस किताब के अंदर जितने भी डाटा दिया गया है इसके माध्यम से तो मैं मेरे लेवल को बहुत ही आसानी के साथ कुछ देर तक लेवल अप तो कर ही सकता हूँ। जिस सेलेस्टियल टेक्निक को अभी मैं यूज कर रहा हूँ उसका जो साइड इफेक्ट है उसे सहने के लिए मैं मेरे बॉडी को इस किताब के माध्यम से थोड़ा तो पावरफुल बना ही सकता हूँ। और ऐसे भी इस किताब के अंदर जितने भी मेडिसिन लिखा हुआ है वो तो सिंचिंग के आसपास जो माउंटेन है वहाँ पे पाया जाता है और यहाँ पे ये भी लिखा है वो जो माउंटेन है वो बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल है और कल्टीवेशन बिल्ड के लिए वो माउंटेन बहुत ही ज्यादा बढ़िया एक जगह है। शिव इस समय किताब के अंदर इन सभी चीजों के बारे में पढ़ने के बाद अभी अपने मन में ही सोचते हुए बोलने लगता है, मेरा फाइनेंशियल कंडीशन उतना भी चाहता नहीं है जिससे कि मैं उस माउंटेन के अंदर एक जगह को खरीद पाऊँ, ऊपर से उस जगह को खरीदने के बाद उस जगह पे एक घर भी बनाऊं और तो और जो मेडिसिनल इंग्रेडिएंट है उसे भी खरीद पाऊँ। अभी शिव अपने मन में इन सभी बातों को सोचने के बाद जो किताब है उसे बंद करते हुए ये कहने लगता है, ये जो दुनिया है मतलब अर्थ एक मटेरियलिस्टिक दुनिया है और लगता है मुझे सबसे पहले बहुत ही ज्यादा अमाउंट में पैसे को कलेक्ट करना होगा। शिव उस समय ये सब कुछ बोल ही रहा था, इस समय उसके फोन में घंटी बजना स्टार्ट हो जाता है तो वो फोन में देखता है कि उसकी माँ ने फोन किया है। तो इस समय वो फोन को पिकअप करके बोलता है, हाँ माँ बोलो। लेकिन इस समय कोई एक पर्सन बोलता है, मैं तुम्हारी पड़ोसी बोल रही हूँ, जल्दी से घर आओ, तुम्हारा जो रेस्टोरेंट है वो तबाह हो चुका है। तो फोन में इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी शिव के हाथ से किताब भी गिर जाता है और शिव तुरंत ही यहाँ से दौड़ के जाने लगता है। शिव को इस तरीके से दौड़ते हुए जाता हुआ देखने के बाद चुलिंग भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। इसके साथ ही शिव से पूछने लगता है, बॉस क्या आपका पढ़ाई कंप्लीट हो चुका है? लेकिन इस समय शिव कुछ रिप्लाई में नहीं बोलता है, वो सीधा उसे क्रॉस करके दौड़ के यहाँ से जाने लगता है। इस समय शिव को इस तरीके से जाते हुए देखने के बाद चुलिंग भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और अपने मन में ही बोलता है, शायद से जरूर से कुछ हुआ है इसलिए तो बॉस इस तरीके से बिहेवियर कर रहा है। और चुलिंग का ये सोचते ही अभी रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ लौंडा मिलके रेस्टोरेंट के अंदर तोड़फोड़ कर रहा होता है। यहाँ पे शिव की माँ जो कि जमीन के ऊपर पड़ी हुई है, शिव की माँ अभी सामने की तरफ उसी लौंडे से ये बोलने लगती है, तुम बिल्कुल भी मेरे करीब मत आना। लेकिन इस समय भी लौंडा जैसे अपने हाथ में जो बैट है उसके माध्यम से अटैक करता है। इसी समय यहाँ पे शिव आके उस अटैक को अपने एक ही हाथ से रोक लेता है और शिव इस समय उसके बैट को इतने कास के पकड़ता है जिसके कारण उसका हाथ भी अभी कपाने लगता है। अभी तो ये लौंडा अपने मन में ही सोचते हुए बोलने लगता है, इसका स्ट्रेंथ कितना ज्यादा है। और ये सोचने के साथ ही वो दोबारा से अपने बैट को शिव के हाथ से छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें भी वो नाकाम हो जाता है। तो इस समय फिर लौंडा शिव को गाली देते हुए बोलने लगता है, तुम जल्दी से मेरे बैट को छोड़ दो। लेकिन इसमें शिव जो कि उसके हाथ से उसके बैट को छीनते हुए अपने दूसरे हाथ के माध्यम से उसके चेहरे पे एक जोर से पंच मार देता है। एंड ऑब्वियसली अपने बॉस को इस तरीके से शिव के हाथ में पंच खाते हुए देखने के बाद भेलौंडे का
जितना भी चेला चामुंडा है वो सभी शिव के ऊपर इस समय राज कर देता है। लेकिन इस समय शिव जो कि एक एक करके उसके ऊपर जितने भी लौंडे अटैक करने के लिए आ रहा था उन सभी को धोबी पाचार की तरह धोने लगता है। इस समय जो लौंडा उसे पीछे से अटैक करने के लिए आ रहा था उसे तो घुमा के बहुत ही जोर से एक लात मारता है और देखते ही देखते यहाँ पे मौजूद जितना भी लौंडा है उन सभी को शिव कुत्ते की तरह पीट देता है और ये सभी लोग तो अभी मार खाने के बाद गुंगराने लगता है। ओह आउच, अपने अपने मुंह से इस तरीके से आवाज निकालने लगता है। एंड ऑब्वियसली हर एक विलेन की तरह ये भी मार खाने के बाद यही बोलता है, तुम कमीने, तुम्हें क्या पता है आखिरकार तुम किसके साथ पंगा ले रहे हो? तुम मेरे अब्बा को नहीं जानते हो। मेरे बहुत सारे अब्बा है और मेरे अब्बा तुम्हें मार देगा। लेकिन इस समय शिव हर एक हीरो की तरह एक ही बात बोलता है, अच्छा ठीक है। और ये बोलने के साथ ही अभी बहुत ही गुस्से के साथ अभी उसी लौंडे के गले को कस के पकड़ लेता है। इस वक्त तो उसे गले से पकड़ के हवा में भी उठा देता है और ऊपर से गले को जोर से दबाना ये तो चल ही रहा है। एंड ऑब्वियसली इन सभी कारण अभी फिर लौंडे को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है, जिसके कारण अभी वो गुंगराने भी लगता है। अभी तो शिव का ये जो कारनामा है उसे देखने के बाद मुर्गा हेयर कट वाला जो लौंडा है वो पीछे से शिव को रोकने के लिए जाता है। लेकिन इस समय शिव उसकी तरफ बहुत ही बुरी तरीके से घूर के देखता है। इस समय तो एक और लौंडा जो कि शिव की माँ के पास जाके ये बोलने लगता है, तुम क्या अपने बेटे को इस तरीके से उसे किसी को मारने दोगे? तो इस बात को सुनने के बाद अभी शिव की माँ शिव के पास जाके वह लौंडे को छोड़ने के लिए बोलती है। लेकिन इस समय शिव अपनी माँ से बोलने लगता है, माँ आपने बहुत कुछ सहा है लेकिन किसको परवाह है कि ये लौंडा मारा जाता है या फिर जिंदा रहता है? एंड ये बोलते टाइम शिव बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। ऊपर से उसके गले को और भी ज्यादा जोर से पकड़ लेता है। इस समय अपने बेटे का ये हरकत देखने के बाद अभी शिव की माँ बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगती है। लेकिन इसी समय यहाँ पे चूलिंग आ जाता है और शिव को रोकते हुए बोलने लगता है, बॉस अगर आप इसे यहाँ पे मार देते हो तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा, फिर उसके बाद तुम्हारी माँ का ख्याल कौन रखेगा? चूलिंग के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद शिव भी समझ जाता है आखिरकार चूलिंग कहना क्या चाहता है। तो वो अभी उस लौंडे के गाले को छोड़ देता है। इस समय शिव जैसे वे लौंडे को छोड़ता है वे लौंडा अभी चूलिंग को गाली देते हुए बोलने लगता है, तुम कमीना मोटू, क्या तुम्हें पता नहीं है आखिरकार कहाँ पे उंगली करना है और नहीं? लेकिन इस समय वे लौंडे को चूलिंग को देखने के बाद कुछ समझ में आता है। वो बहुत ही ज्यादा शॉक होते हुए बोलने लगता है, रुको एक सेकेंड। और कुछ देर सोचने के बाद चूलिंग से बोलने लगता है, क्या तुम जो वन फैमिली है मतलब जो वन चूलिंग है उसका ही बेटा हो? तो इसके रिप्लाई में अभी चूलिंग बोलता है, तो क्या उसमें क्या हुआ? तो इस समय चूलिंग के मुंह से इस बात को सुनने के बाद वे लौंडा बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है और चूलिंग के सामने गिर गिराते हुए बोलने लगता है, मुझे माफ कर दो, असली में हम लोग तुम्हारे ग्रैंडफादर का ही सबऑर्डिनेट है, बस हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिले थे इस काम को करने के लिए। लेकिन सच बोलो तो मुझे भी नहीं पता था कि ये तुम्हारे फ्रेंड का शॉप है। लेकिन इस समय चूलिंग इन सभी बातों को सुनने के बावजूद उसके चेहरे पे जोर से एक किक मार देता है और उसे बोलने लगता है, मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम देता हूँ, तुमने यहाँ पे जितना भी नुकसान किया है ना इसी 3 दिन के अंदर इन सभी नुकसानों का भरपाई होना चाहिए। तो इस काम के लिए अभी वे लौंडा भी मान जाता है और बोलता है, ठीक है, यहाँ पे जितना भी नुकसान हुआ है मैं वो सब कुछ पे कर दूंगा। तो इस बात को सुनने के बाद अभी चूलिंग बहुत ही एटीट्यूड के साथ उसकी तरफ घूरते हुए उसे बोलता है, तुम अभी यहाँ से जा सकते हो। तो इस बात को सुनने के बाद वे सभी लोग यहाँ से उठ के जाने लगता है। लेकिन इसी समय अपना शिव इन सभी को रोकते हुए बोलने लगता है, रुको। और ये बोलने के साथ ही अपना 2 फिंगर कुछ मेथड यूज करके उन लोगों का जो वाइटल पॉइंट है उसमें कुछ तो करता है और इसके साथ ही इन सभी से बोलने लगता है, मुझे तुम लोगों के ऊपर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है, इसलिए अगर तुम 3 दिन के अंदर यहाँ पे नहीं आए हो तो उसके बाद तुम लोग को पता चलेगा आखिरकार इसका परिणाम क्या है। मतलब शिव ने अभी इन लोगों के साथ जो कुछ भी किया है वो 3 दिन बाद रिएक्शन करेगा। इस समय तो चूलिंग भी बहुत ही गुस्से के साथ चिल्लाते हुए इन सभी से बोलने लगता है, अभी बॉस ने क्या कहा है तुम लोग सुने हो ना, तो जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। तो इस बात को सुनने के बाद अभी वो तीनों लौंडा यहाँ से दौड़ के जाने लगता है। इस समय शिव चूलिंग को उसका हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलता है। तो इस बात के रिप्लाई में अभी चूलिंग शिव से बोलता है, अरे बॉस तुम भी ना, इसका कोई जरूरत नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। लेकिन इसी समय शिव अपनी माँ की तरफ देखते हुए पूछने लगता है, माँ क्या आप ठीक हो? तो इसके रिप्लाई में शिव की माँ बोलती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो बस थोड़ा डर गया था। और ये बोलने के साथ ही अभी शिव की माँ शिव के गाल पे हाथ रखते हुए उसे पूछने लगती है, लेकिन मेरा बच्चा क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें कहीं पे चोट लगा है? लेकिन इस वक्त शिव अपने माँ से पूछने लगता है, माँ इस महीने का जो किराया है उसे क्यों नहीं दिया? तो इस बात के रिप्लाई में शिव की माँ शिव से बोलती है, क्योंकि जो 3500 यंग थे उसे मैंने तुम्हारा जो प्राइवेट क्लास है उसमें दिया है और यहाँ पे प्राइवेट क्लास का बस एक ही मतलब है, वो है ट्यूशन फीस। और शिव की माँ जो किराया का पैसा है उसे ट्यूशन फीस में दे दिया है। तो इस समय शिव की माँ के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद और अपने माँ को इतना ज्यादा चिंतित होते हुए देखने के बाद इस समय शिव अपने माँ से बोलने लगता है, नहीं कोई बात नहीं है, और चलो हम लोग इस बात के ऊपर और ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। लेकिन इस समय शिव को इस तरीके से अपनी माँ के साथ बात करते हुए देखने के बाद अपना चूलिंग बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाता है और इसके साथ ही फुट के रोने लगता है। लेकिन इसी समय शिव की माँ चूलिंग से बोलने लगती है, चूलिंग आज तुमने बहुत ही ज्यादा हेल्प किया है, चलो आज मैं तुम्हारे लिए डिनर बनाती हूँ और डिनर में आज मैं तुम्हारे लिए मीट को बनाऊंगी
तो इस समय मीट का नाम सुनने के बाद चुलिंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और इसके साथ ही सिउ की माँ के साथ किचन की तरफ जाते हुए बोलने लगता है, आंटी चलिए मैं भी हेल्प करता हूँ। अभी हम लोग को कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। अभी तो रात भी हो गया है। इसी समय हम लोगों को सिउ एंड चुलिंग को बाहर की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पे चुलिंग इस समय सिउ से बोलने लगता है, बॉस मैं तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया, आप तो एक मार्शल आर्टिस्ट निकले। चलो चलो जल्दी बताओ आप मुझे 2-4 टेक्निक कब सिखाने वाले हो। तो इस समय चुलिंग के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद सिउ चुलिंग से एक कहने लगता है, मैं भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया कि तुम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन का बेटा हो और आज जो कुछ भी हुआ है उन सभी के लिए मैं तुमसे शुक्रिया बोलना चाहता हूँ। तो इस बात को सुनने के बाद अभी चुलिंग सिउ से बोलने लगता है, बॉस मेरे ऊपर इतना ज्यादा हम्बल होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ऐसे भी क्या आपको वो दिन याद है जब हम लोग पहली बार मिले थे। और अभी चुलिंग का ये बोलते ही हम लोगों को फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे चुलिंग क्लासरूम के अंदर अपने सीट पे बैठा हुआ था। इसी समय तो लौंडा आके चुलिंग से ये बोलने लगता है, यान फैमिली का औलाद, आखिरकार तुम इस तरीके से एक घटिया ग्रेड लेके हम लोगों के कॉलेज में और तो और टॉप कैटेगरी में कैसे भर्ती हो सकते हो। मैं तो भूल ही गया, तुम लोगों के पास तो बहुत पैसा है, तुम लोग चाहो तो किसी भी कॉलेज में ऐसे ही भर्ती हो सकते हो। अभी भेदुना लौंडा चुलिंग को ये सब कुछ बोल ही रहा था। इसी समय इनमें से एक लौंडे के सिर के ऊपर कोई अपनी किताब को फेंक के मारता है, जिसके कारण अभी वो लौंडा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके साथ ही ये पूछता है, कौन आखिरकार किसने फेंका इस किताब को। अभी हम लोग को सामने की तरफ सिउ को देखने के लिए मिलता है, जो कि इस किताब को उसी लौंडे के सिर के ऊपर फेंक के मारा था। अभी सिउ इन दोनों लौंडे से ये कहने लगता है, तुम दोनों भी तो रिच फैमिली से बिलोंग करते हो और आखिरकार तुम दोनों में से किसका ग्रेड बढ़िया है जो कि इस कॉलेज में पढ़ रहा है। अभी सिउ के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद भेदुना लौंडा बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। गुस्से के मारे तो अपने दांत को भी पीसने लगता है और इसी सीन के साथ दोबारा से सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे चुलिंग इस समय हंसते हुए सिउ से बोलने लगता है, बॉस मुझे अभी भी उस दिन का हर एक बात याद है और मैं एक ऐसा लौंडा हूँ जिसे पता है आखिरकार किसी को थैंक यू कैसे बोलता है। और हाँ एक और बात बॉस, अगर आपको पैसों की कोई भी मदद चाहिए तो आप मुझे आंख बंद करके पूछ सकते हो। तो इस समय इस बात को सुनने के बाद सिउ चुलिंग से बोलता है, नहीं किसी से पैसा मांगना ये मेरा हैबिट नहीं है, लेकिन मैं सेकंड जनरेशन मल्टी मिलियनियर से एक फेवर मांगना चाहता हूँ। तो इस बात को सुनने के बाद चुलिंग सिउ से बोलता है, हाँ बॉस अब बस मुझे बताओ आखिरकार आपको क्या चाहिए। तो अभी सिउ चुलिंग से बोलता है, क्या तुम्हें पता है किस तरीके से मैं बहुत ही जल्दी बहुत सारे पैसे को कमा सकता हूँ। तो सिउ के मुंह से इस बात को सुनने के बाद अभी चुलिंग अपने सिर खुजलाते हुए सोचने लगता है, बहुत ही जल्दी बहुत सारे पैसे को कमाना, और अगर ये लॉटरी नहीं है तो। और ये बोलते ही इस समय चुलिंग सिउ को सामने की तरफ कुछ इशारों में दिखाने लगता है। तो बेसिकली इस समय चुलिंग सिउ को एक कैसीनो के पास लेके आ जाता है और इस समय इस कैसीनो को देखने के बाद सिउ भी अपने मन में बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इस वक्त तो हम लोगों को कैसीनो के अंदर से सियांग फाई को बाहर की तरफ आते हुए दिखाया जाता है और ये सियांग फाई वही होता है सिउ का कजिन। अभी सिउ का कजिन कैसीनो के अंदर से बहुत सारे पैसे को हार के बाहर की तरफ आने लगता है और इसके साथ ही अचानक से सामने की तरफ सिउ को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और बोलता है, सिउ तुम यहाँ पे। और इसी सीन के साथ अभी हम लोग को कैसीनो के अंदर का सीन देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे माहौल एकदम चकाचक। इसी समय हम लोगों को एक और लौंडे को कैसीनो के अंदर गेम खेलते हुए दिखाया जाता है और ये लौंडा अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ गाली देते हुए बोलता है, डैम मैं इसे तब से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन मैं तब से हार रहा हूँ, अगर मैं बेटिंग में अच्छा हो गया तो मैं मेरे भाई को भी हेल्प कर सकता हूँ। इस समय तो उसके साइड में हम लोगों को एक और पर्सन को देखने के लिए मिलता है और ये पर्सन अभी वही लौंडे से बोलता है, यंग मास्टर रुक जाओ बहुत हो गया। और ये बोलने के साथ ही अभी ये पर्सन दोबारा से उसी लौंडे से फुसफुसाते हुए बोलता है, यंग मास्टर उस तरफ देखो, वहाँ पे एक लौंडा लगातार कंटिन्यूअसली अपने बेटिंग को जीत रहा है। तो ये सुनने के बाद अभी ये लौंडा उसी पर्सन के साथ सिउ की तरफ ही जाने लगता है, क्योंकि जो लौंडा हर बार बेटिंग में जीत रहा है वो और कोई नहीं, वो अपना सिउ होता है। इस समय तो सिउ को बार लगातार अपने किस्मत को चमकाता हुए देखने के बाद अभी वो लौंडा बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। अभी वो पर्सन लौंडे से बोलता है, हम लोगों ने पिछले दिन ही मशीन के अंदर कुछ छेड़खानी किए थे जिससे कि कोई भी आसानी से जीत ना पाए, फिर भी ये लौंडा देखो किस तरीके से जीत रहा है। इस समय तो हम लोगों को सिउ के लिए बहुत सारे कॉइन को कलेक्ट होते हुए भी दिखाया जाता है। तो इस समय सिउ को इस तरीके से जीता हुआ देखने के बाद अभी चुलिंग को भी देखने के लिए मिलता है, जो कि अभी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हुए सिउ से बोलने लगता है, बॉस आप तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो इस समय चुलिंग को इस तरीके से एक्साइटेड होते हुए देखने के बाद सिउ चुलिंग से बोलने लगता है, मोटे तुम इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो रहे हो। लेकिन इसी समय पीछे से एक हाथ आके चुलिंग के कंधे के ऊपर पड़ता है और बोलता है,
हाँ सैरियान। तो इस समय मोटा जैसे पीछे की तरफ घूम के देखता है तो वो देखता है ये तो वही लौंडा होता है, और ये जो लौंडा है इसका नाम होता है लॉन्ग झिंगलिंग। झिंगलिंग अभी चूलिंग से बोलता है बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए, लेकिन इस समय चूलिंग झिंगलिंग को अचानक से यहाँ पे देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। उससे पूछने लगता है तुम आखिरकार यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो इसके रिप्लाई में झेलिंग अभी बोलता है ये कैसीनो ये तो हम लोगों का ही है। और अभी झेलिंग का ये बोलते ही हम लोगों को कुछ देर पहले शिव एंड शिव का जो काजिन है उन लोगों के बीच क्या कॉन्वर्सेशन हुई है उसे दिखाया जाता है, जहाँ पे शिव उसके काजिन से ये बोलता है तुमने और तुम्हारे पेरेंट्स मिलके जितना हो सकता था वो हर एक चीज ट्राई किया मेरे फैमिली के ऊपर। और ये बोलने के साथ ही चूलिंग के साथ शिव अंदर की तरफ चला जाता है। लेकिन इस समय शिव के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद उसका जो काजन है बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है और अपने फोन को बाहर की तरफ निकाल के बोलने लगता है अब मैं देखता हूँ तुम मुझे किस तरीके से पे करते हो। और ये बोलने के साथ ही वो तुरंत ही 110 पे कॉल कर देता है और फोन करके बोलता है हेलो, एक कैसीनो के अंदर 2 माइनर स्टूडेंट घुसा है। और इसी सीन के साथ दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। अभी कैसीनो के अंदर चूलिंग बहुत ही गुस्से के साथ झेंगलिंग से ये कहने लगता है क्या हुआ ये अगर तुम्हारा कैसीनो है तो हम लोगों ने जितना भी जीता है जल्दी से हम लोग के पैसे को पे करो। तो इस बात को सुनने के बाद अभी झेंगलिंग अपने कान को खुजलाते हुए बोलने लगता है ठीक है तुम लोग चिंता मत करो, हम लोग एक बार इस मशीन को चेक करेंगे, देखेंगे कि ये मशीन ठीक से काम कर रहा है या नहीं। अगर ठीक से काम कर रहा है तो तुम लोग का जो जीता हुआ पैसा है उसे मैं तुम्हें पे कर दूंगा। तो इस बात को सुनने के बाद इस समय शिव झिंगलिंग से बोलता है मैं आशा करता हूँ तुम इसे जल्दी से काटोगे क्योंकि हम लोगों को अभी घर भी जाना है। तो इस समय हम लोग को उस देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक पर्सन मशीन के अंदर सभी चीजों को अच्छी तरीके से एनालिसिस करने लगता है। तो इस समय झिंगलिंग उसी पर्सन से पूछने लगता है तो बताओ आखिरकार क्या मिला तुम्हें। तो इस बात के रिप्लाई में अभी वो पर्सन झिंगलिंग से बोलता है यंग सर जो मशीन है ना वो परफेक्टली फाइन है। तो ये सुनने के बाद अभी झिंगलिंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलने लगता है ऐसे कैसे हो सकता है, तुम हटो ऐसे, मुझे एक बार देखने दो। और ये बोलने के साथ ही इस समय झिंगलिंग जैसे ही इस डाटा को देखता है तो वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और बोलता है आखिरकार ये क्या है। झिंगलिंग अभी ये सब कुछ बोल ही रहा था तभी पीछे से इस समय शिव आके झिंगलिंग से बोलने लगता है हे क्या हो गया तुम्हारा। तो ये सुनने के बाद अभी झिंगलिंग हंसते हुए शिव से बोलने लगता है तुम चिंता मत करो, आज तुमने जितने भी पैसे को जीता है उन सभी पैसे को मैं तुम्हें पे कर दूंगा। और जैसा कि तुम चूलिंग का फ्रेंड हो तो तुम्हारा नाम क्या हो सकता है। तो इसके रिप्लाई में शिव बोलता है क्या इस बात को जानना इतना भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सुनने के बाद अभी झिंगलिंग अपने मन में ही सोचते हुए बोलता है ये बच्चा सच में बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल है, इस मिशन के अंदर जीतने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा कम करके रखा था फिर भी ये जीता। अभी झिंगलिंग ये सब कुछ सोच ही रहा था लेकिन इसी समय पुलिस आ जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। और पुलिस कौन है, वही चेन सुई अपने बैच को सामने की तरफ करते हुए बोलने लगती है हम लोगों को रिपोर्ट मिला कि यहाँ पे 2 स्टूडेंट गैम्बलिंग करने के लिए आया है, तो उसी बात के लिए हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए हैं। तो तुम सभी लोग चुपचाप अपने जगह पे खड़े रहो और इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा कोऑपरेट करो। तो इस समय अचानक से यहाँ पे चेन सुई को देखने के बाद शिव बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और बोलने लगता है अपने मन में ही अब तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो चुका है, चेन सुई अपने यूनिफॉर्म में आई है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। शिव अपने मन में अभी परेशान हो ही रहा था। इसी समय झिंगलिंग शिव से बोलने लगता है हे मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालता हूँ, मुझे फॉलो करो। तो ये सुनने के बाद इस समय शिव एंड चूलिंग दोनों ही झिंगलिंग के पीछे जाने लगता है। एंड ऑब्वियसली इन तीनों को यहाँ से जाते हुए चेन सुई भी देख लेती है और बोलता है डोंट मूव। लेकिन इस समय शिव एक कमरे के अंदर चला जाता है जिसे कि देखने के बाद चेन सुई अभी दौड़ के उसी कमरे के अंदर जाके चिल्ला के बोलती है तुम सभी अपने अपने हाथ को ऊपर करो। लेकिन चेन सुई वो देखती है सामने कमरे के अंदर तो कोई नहीं है और जो विंडो है वो भी खुली हुई है। तो ये चीज देखने के बाद इस समय चेन सुई जल्दी से विंडो के पास जाके देखती है। वो देखती है कि ये सभी लोग तो गाड़ी लेके भाग चुका है। और इस चीज को देखने के बाद इस समय चेन सुई बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगती है और अपने दांत को पीसने लगती है। लेकिन इसी समय चेन सुई को कुछ याद आती है। वो बोलती है रुको रुको, कुछ देर पहले मैं दरवाजे के पीछे जिस बच्चे को देखा था डेफिनेटली वो शिव होगा। चेन सुई की ये बोलते ही अभी हम लोग को गाड़ी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे झिंगलिंग इस समय चूलिंग से बोलने लगता है चूलिंग क्या तुम सच में भूल गए हो कि मैं हमेशा जिस बात को बोलता हूँ उस बात को फुलफिल करता हूँ। तो इस बात को सुनने के बाद चूलिंग अभी झिंगलिंग से बोलता है ठीक है हम लोगों को बचाने के लिए थैंक यू, लेकिन तुम्हें मेरे बॉस को उसके पैसे को पे करना होगा। तो इस बात को सुनने के बाद इस समय झिंगलिंग कार के सामने जो छोटी सी शीशा लगी हुई होती है उसमें शिव को देखते हुए शिव से बोलने लगता है लेकिन सच बोलो तो मुझे तुमसे कुछ जानना है। तो इस बात को सुनने के बाद शिव भी बोलता है हाँ पूछो। तो इस समय झिंगलिंग बोलता है तुम ही एक लौता पर्सन हो जो कि मेरे कैसीनो के अंदर पहली बार इतने सारे पैसे को जीता है और ऐसा भी यहाँ पे एक और बेट चल रहा है
क्या तुम उसमें पार्टिसिपेट करना चाहोगे, और अगर तुम उसमें भी जीत जाते हो तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा अमाउंट में पैसा मिलेगा। तो इस बात को सुनने के बाद अभी शिव झिंगलिंग से पूछने लगता है, लेकिन अगर मैं हार जाता हूँ तो उसके बाद मेरे पास कितना पैसा बचा रहेगा। तो इसके रिप्लाई में झिंगलिंग बोलता है 10 मिलियन, और अगर तुम इस बेट में पार्टिसिपेट करने के बाद जीतते हो तो तुम्हें 100 मिलियन मिलेगा। तो इस बात को सुनने के बाद अभी शिव बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और झिंगलिंग से बोलता है, चलो फिर उसी रास्ते में चलो। अभी तो शिव के मुंह से इस बात को सुनने के बाद चुलिंग भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और चिल्लाते हुए बोलने लगता है, बॉस सच में आज की रात बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। लेकिन इसी समय झिंगलिंग चुलिंग के मांझे के ऊपर गर्म पानी छिड़कते हुए बोलने लगता है, जैसा कि ये एक सीक्रेट बिजनेस है तो चुलिंग तुम हम लोगों के साथ नहीं आ सकते हो। और झिंगलिंग ये बोलने के साथ ही अभी गाड़ी का जो रफ्तार है उसे बहुत ही तेज कर देता है और फ्रूट से देखते ही देखते एक बहुत ही बड़ी होटल के सामने आ जाता है। और इस होटल के ऊपर जो गोला जैसा चीज है, अरे जिसके साइड में 2 ड्रैगन का स्टैचू है, उसके अंदर हम लोग को अभी दोनों पर्सन को गैम्बलिंग करते हुए दिखाया जाता है। और अभी सामने की तरफ आप लोग को जिस पर्सन को दिख रहा है, ये पर्सन होता है यहाँ के गैम्बलिंग का बेताज बादशाह। और इसके साथ गैम्बलिंग करना मतलब नंगा पुंगा होके घर जाना। और होता भी ऐसा है, इसके साथ अभी सामने की तरफ ये जो लौंडा गैम्बलिंग कर रहा है ये भी पूरी तरीके से हार जाता है, जिसके कारण अभी इस पर्सन को अपना एक कंस्ट्रक्शन जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे इन लोगों को देना पड़ता है। अब ये सभी लोग इस तरीके से इन सभी चीजों के ऊपर बातें कर ही रहा था, लेकिन इसी समय झिंगलिंग जो कि बहुत ही जोर से दरवाजे को खोलते हुए शिव को लेके यहाँ पे आने लगता है। और कैसे आ रहा है देखो यार, एकदम हीरो आलम स्टाइल में। और इस समय अचानक से झिंगलिंग को देखने के बाद अभी वो पर्सन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और इसके साथ ही झिंगलिंग से पूछने लगता है, झिंगलिंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम्हारे साइड में वो लौंडा कौन है। तो इस बात को सुनने के बाद इस समय झिंगलिंग अपने भाई से बोलने लगता है, ये मेरा फ्रेंड है और मैंने इसे यहाँ पे मदद के लिए बुलाया है। इस बात तो शिव भी बहुत ही एटीट्यूड के साथ बोलता है, जो करना है जल्दी करो क्योंकि मुझे घर भी जाना है। अभी तो वही लौंडा मतलब झिंगलिंग का जो भाई है झिंगलिंग से बोलने लगता है, झिंगलिंग क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर के लिए आ सकते हो। और ये बोलने के साथ ही अभी झिंगलिंग को साइड में लेके झिंगलिंग से बोलने लगता है, झिंगलिंग मुझे पता है कि तुम मुझे हेल्प करना चाहते हो, लेकिन अभी का जो टाइम है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अभी फालतू में इस तरीके का मजाक मत करो। तो इस बात के रिप्लाई में अभी झिंगलिंग अपने भाई से बोलता है, भाई मुझे पता है आखिरकार तुम मुझे क्या बोलना चाहते हो, लेकिन मेरे ऊपर विश्वास करो, ये जो मेरा फ्रेंड है ये हम लोगों को जीतने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। तो अपने भाई के मुंह से इतना कॉन्फिडेंस भरी बात सुनने के बाद अभी उसका भाई बोलने लगता है, ठीक है चलो चलो स्टार्ट करते हैं। और अभी उसका भाई का ये बोलते ही ये वाला एपिसोड यही पे खत्म हो जाता है। तो देखो यार, ये वाला जो मानवा है इसका स्टोरी लाइन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और ये वाला जो मानवा है इसका मैं जितने भी चैप्टर लेके आऊंगा वो हमेशा से 1 घंटे का ही होगा। लेकिन मैं एक और बात बोल देता हूँ, ये वाली मानवा की मैं हफ्ते में बस एक ही एपिसोड डाल पाऊंगा, मतलब हफ्ते में बस एक ही एपिसोड डालूंगा, लेकिन 1 घंटे का ही डालूंगा। मतलब देखो आज मंडे है तो नेक्स्ट मंडे को मैं दोबारा से इसकी एक और एपिसोड को एकदम 1 घंटे का ही डालूंगा। तो थोड़ा समझा करो क्योंकि मैं चैनल पे और भी न्यू मानवा को ढूंढ के आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूंगा। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड नाउ। अगर आप लोगों ने मैं एक और जो मानवा एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसे नहीं देखा है ना, तो जाके एक बार देख लेना, क्योंकि उसका स्टोरी लाइन बहुत ही ज्यादा धांसू है, ऊपर से उसका ग्राफिक्स भी सही है। तो मुझे अभी और कुछ नहीं कहना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।